नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। हम लगातार आपको दिखाते भी हैं और बताते भी हैं कि उत्तराखंड में किस तरीके से आग लगी है और आग बुझाने के लिए तमाम प्रयास फेल हो रहे हैं। उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी है, जहां भी नजर जाए सिर्फ आग दिख रही है। पिछले कई दिनों से धू धू कर जंगल जल रहे हैं। जंगल में लगी आग इतनी भीषण है जिसे बुझाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं है। आग और धधक ही रही है। संसाधन की कमी बताकर उत्तराखंड सरकार ने केंद्र से भी आग बुझाने के लिए केंद्र सरकार से मदद मांगी। केंद्र ने तुरंत ही मदद भी दी, लेकिन आग फिर भी बेकाबू है। इसे काबू में लाने के लिए वन मंत्री खुद भी मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुट गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या मंत्री जी के इस प्रयास से आग बुझ जाएगी? उत्तराखंड के पहाड़ों पर आजकल आग का है पहरा। उत्तराखंड की बर्फ से ढकी रहने वाली चोटियों पर आजकल आग की लपटों का बसेरा है। आसमान में धुओं का गुब्बार है। जहां देखो वहां पहाड़ों पर बस आग ही आग है। पिछले 6 दिनों से पहाड़ों पर लगी ये आग आखिर कब बुझेगी? उत्तराखंड में आग से हाहाकार है। मंत्री जी का आग बुझाने का अनोखा प्रयास है। क्या ऐसे बुझेगी आग? उत्तराखंड में गर्मी शुरू होते ही जंगलों में आग लगना आम बात हो जाती है, लेकिन हर बार जंगलों में लगती आग और मुकम्मल तरीके से उसे बुझाने के लिए सरकार के पास कोई ठोस प्लान न हो तो वो जंगलों में मौजूद बेजुबानों के लिए मुश्किलें बढ़ा देती है। आग बुझाने के प्रयास तो हो रहे हैं, लेकिन वो नाकाफी है। हर बार भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है और इस बार उत्तराखंड की जंगलों में लगी भीषण आग पर काबू पाने के लिए मानसून का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन हद तो तब हो गई जब उत्तराखंड के वन मंत्री हरक सिंह रावत आग बुझाने के लिए खुद ही पहुंच गए और हाथ में झाड़ी लेकर आग बुझाने लगे। आग तो नहीं बुझी, लेकिन मंत्री जी का चेहरा जरूर मीडिया अखबारों में सुर्खियां बनने लगे। सवाल ये उठ रहा है कि क्यों धधक रहे हैं देवभूमि में जंगल और आखिर कब बुझेगी जंगलों में लगी आग? जंगलों में लगी यह आग उत्तराखंड के सियासत के तापमान को बढ़ा दिया है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं। आग बुझाने के वन मंत्री के प्रयास वाले वीडियो पर विपक्ष ने जहां हमला किया है, तो वहीं बीजेपी ने इस प्रयास को सराहनीय और प्रेरणा स्रोत बताया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि हजारों हेक्टेयर जंगल में आग लगी हो, हजारों हेक्टेयर धधक रहे हो, गढ़वाल में भी, कुमाऊं में भी, और बजाय इस आग को बुझाने के, आपदा के प्रबंधन करने के बजाय सरकार इसका फरवरी मार्च के महीने में प्रबंध करती, इसकी तैयारी करती। अब जब आग लग गई है और पूरे राज्य में आग लगी हुई है, हजारों हजारों हेक्टेयर जंगल में आग लगी हुई है, झाड़ी पकड़ करके, झाड़ी पीट करके आग में जा करके नौटंकी करना, फोटो खिंचाना, इससे अगर आग बुझती तो हम सब लोग चलते हैं झाड़ी लेकर के। देखिए, इस समय परिस्थितियाँ बड़ी भिन्न हो चुकी है। उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे जनपद हैं हमारे जहाँ पे आगजनी बहुत ज़्यादा हो गई है और काफ़ी जंगल का नुकसान पहुँचा है। और ये तो आगजनी को देखते हुए और इस समय जिस तरह से जो है फॉरेस्ट भी सजग है, अपनी तरह से प्रयास कर रहे हैं। जो स्थानीय लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो भी प्रयास कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा परिसंपत्तियाँ भी बहुत नुकसान पहुंचा है। कुल मिलाकर के वन संपदा को बहुत बड़ा नुकसान एक हुआ है। माननीय वन मंत्री जी स्वयं गए थे और माननीय वन मंत्री जी ने एक सराहनीय कदम उठाया है, लोगों को एक प्रेरणा देने का काम किया है। वो ठीक है कि उनके ही जाने से आग पे काबू नहीं हो पाता, किंतु लोगों को प्रेरणा देने का काम किया कि स्थानीय लोगों का भी कर्तव्य बनता है, आप अपने कर्तव्य का निर्वहन करें और वनों को बचाने का काम करें। जंगल में लगी आग ने अमूल्य वन संपदा को तो नष्ट किया ही है, साथ ही गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक पहाड़ों की रौनक भी आग के धुएं में खो गई है। वन विभाग के पारंपरिक आग बुझाने के उपाय नाकाफी साबित हो रहे हैं। वन विभाग दशकों से आग बुझाने के लिए एडवांस तकनीक को नहीं बढ़ा पाया है। यही कारण है कि कई दिनों से उत्तराखंड के पहाड़ धधक रहे हैं। आज फिलहाल 2 जगहों पे चल रहा है, एक हमारा पौड़ी में और जो है जनपद नैनीताल में चल रहा है। और अभी फीडबैक लेंगे, क्योंकि आज भी वेदर कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं हैं। सुबह यही पता चल रहा था कि जो है कुछ दिक्कत है इसमें, है ना। तो अभी फीडबैक हमको मिलेगा कि आज की प्रोग्रेस क्या रही। फिलहाल अभी हमारे 2 जो है आर्मी के MI-17 हेलीकॉप्टर्स अभी स्टेशन है, अभी स्टिल है,
और वो वेदर कंडीशन के हिसाब से काम करने के लिए वहाँ पर उपलब्ध है। उत्तराखंड में सरकार किसी की भी क्यों ना हो, जंगलों में आग लगती रही है, लेकिन इसे बुझाने के लिए अभी तक कोई ठोस उपाय नहीं किए गए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सरकार इस आग को लेकर गंभीर क्यों नहीं दिखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो आखिरकार उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग कैसे बुझेगी, और लगातार प्रयास तो किए जा रहे हैं लेकिन कुछ असर नहीं हो रहा है। लेकिन मंत्री जी के जो प्रयास हैं वो बहुत ही अनूठे हैं। जो तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वन मंत्री खुद पहुंचकर और वहां आग बुझाने के प्रयास करने लगे, यानी कि बहुत ही हास्यास्पद आप कह सकते हैं इसे कि लगभग जिस तरीके से पूरे जंगल, आधी जंगल में आग धधक रही है और ऐसे में एक छोटे से वहां पर झाड़ी लेकर आग बुझाना ये हास्यास्पद ही हो सकता है। और मुझे लगता है कि आग बुझाने से ज़्यादा जो मंत्री जी के जो मंशा है वो ये कि अधिक से अधिक टीवी पर यानी कि चेहरा को कैसे चमकाया जाए। हमारे साथ देवेंद्र भनीस जी बीजेपी के नेता इस वक्त जुड़ गए हैं और डॉक्टर अनूप नौटियाल जो कि पर्यावरणविद हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस के नेता भी देवेंद्र भासिन जी, आरपी रतूड़ी जी भी बहुत ही जल्दी जुड़ेंगे, कांग्रेस के नेता। सबसे पहले हम डॉक्टर देवेंद्र जी के पास जाना चाहेंगे जो बीजेपी के नेता हैं जी। ये आग पहली बार नहीं लगी है। दरअसल उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस की सरकार रही है, अभी बीजेपी की सरकार है और हर सरकार में आग लगती रही है। मुझे लगता है कि आग बुझाने के जो मुकम्मल तरीके हैं वो अभी तक सरकार ने क्यों नहीं ढूंढ निकाला, जो इतने नुकसान होने के बाद वन मंत्री पहुंच रहे हैं एक झाड़ी लेकर आग बुझाने के लिए। यह हास्यास्पद नहीं तो क्या है? क्या ऐसे बुझेगी आग? देखिए, जो आपने कहा कि वन मंत्री जी का ये जो कार्य हास्यास्पद है, इस पर मैं सहमत नहीं हूँ, बल्कि हमें वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत की प्रशंसा करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि वो अपने विभाग के मुखिया हैं और अगर विभाग के मुखिया स्वयं आग बुझाने के लिए आगे बढ़ करके आते हैं तो निश्चित तौर पर ये सभी अधिकारियों के लिए, पूरी मशीनरी के लिए और आम जन के लिए प्रेरक होता है। ऐसे में उनकी जो भावना है उसका भी हमें सम्मान करना चाहिए और उनके द्वारा भी जो कदम उठाया गया है, कार्य किया जा रहा है, उसके भी हमें प्रशंसा करनी चाहिए। क्योंकि किसी भी नेता का आगे बढ़ करके काम करना ये अपने आप में हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है। जहाँ तक वनों की आग की बात आपने कही है, तो आग केवल 20 साल से नहीं लग रही है, आग तो बहुत पहले से लगती रही है और हर साल की समस्याएं रही हैं। और ये भी हमारे सामने आता है कि ये स्थितियां केवल उत्तराखंड की नहीं है, ये देश और पूरे दुनिया भर में इस प्रकार की आग लगती रहती है। लेकिन सरकार ने आग को बुझाने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, उसके द्वारा अपनी पूरी कोशिशें की जा रही हैं। देखिए, सवाल ये है डॉक्टर भसीन, सवाल ये है कि ठीक है, सरकार ने पूरी ताकत झोंकी है, केंद्र ने भी मदद दी है आग बुझाने के लिए। हमारा सवाल ये नहीं है कि हम ये नहीं कह रहे हैं आपको कि मंत्री जी ने ऐसा क्यों किया। दरअसल जो ठोस उपाय होना चाहिए वहां पर आग बुझाने के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा नुकसान है इस आग से और ये लगातार नुकसान हो रहा है। हमें पता है कि आग लगेगी, यानी इस गर्मी के मौसम में वहां पर आग लगती है, कभी कभी लापरवाही में भी आग लगती है। तो क्या हमें अलर्ट नहीं रहना चाहिए? मैं मान सिंह जी से जानना चाहूंगा। डॉक्टर अनूप नौटियाल जी हैं पर्यावरणविद, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या सरकार को अलर्ट नहीं होना चाहिए पहले से? देखिए, पहली बात थैंक यू सो मच कि आपने मुझे आज इनवाइट किया और मैं देवेंद्र मोदी सर को और जो बाकी पैनलिस्ट हैं मैं कहना चाहूँगा इसको देख रहे हैं। तो मैं देखिए अपनी बात शुरू करने से पहले बोलूँगा, देखिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दो प्रमुख टॉपिक्स हैं। एक टॉपिक तो ये है कि भाई उत्तराखंड को एक किस्म से, एक अगर आप उसको बोले एक प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से उत्तराखंड को क्या करना चाहिए था, उत्तराखंड को क्या करना चाहिए। और दूसरा टॉपिक ये है कि भाई फौरी तौर पर क्या मदद हो सकती है। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि हम ये चर्चा करें कि उत्तराखंड में अब देखिए जो हो गया तो हो गया, सबको पता है कि बहुत सारी कमियां हैं, तो उसमें तो कहीं कोई संदेह की कहीं कोई डिस्कशन नहीं है, कहीं कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, बिकॉज वो कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं है, वो उत्तराखंड का सवाल है जी। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तो सीधा ये वाली बात करना चाहूंगा कि भाई आगे हमें क्या करना चाहिए। देखिए, पहली मोटी बात यह है कि जहां तक वन विभाग का सवाल है उसकी कार्यशैली में बहुत शिथिलता है, हमें इसको स्वीकारना होगा। और मैं देखिए बिल्कुल ये नहीं चाहूंगा, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि भाई वर्तमान में बहुत अच्छा काम कर रही है केंद्र सरकार और राज्य सरकार, और करना भी है और करना भी चाहिए और कोई भी करेगा। इस समय तो घर में आग लगी हुई है तो कोई भी काम करेगा, लेकिन अगर हम थोड़ा लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं
2 महीने बाद दिवाली आगे खत्म हो जाएगी। मेरा सिंपल आंसर ये है कि हमें 3 चरणों में काम करने की आवश्यकता है। एक तो है कम्युनिटी यानी समुदाय, दूसरा है क्लाइमेट चेंज, और ये खाली उत्तराखंड का मसला नहीं है, ये वैश्विक मसला है, ये देश का मसला है। और तीसरा है कंट्रोल। कंट्रोल का मैंने शब्द खुद बोलता हूं मैं उसको, जिसे हम मैनेजमेंट कहेंगे। अगर आप मेरे को 1 या 2 मिनट की अनुमति और दें, कम्युनिटी का अर्थ यह है, देखिए आप इस समय सोशल मीडिया देख लीजिए, लाखों की संख्या में लोग सोशल मीडिया पे कमेंट कर रहे हैं, और हम खुद इस बात का मैं पक्षधर हूं। सभी का यही मानना और कहना है कि जब तक हम कम्युनिटी को इससे केंद्र बिंदु में नहीं रखेंगे, तब तक 2021 छोड़कर 2031 तक हम अपने जंगलों की आग नहीं बचा पाएंगे। कम्युनिटी का अर्थ यह है कि हम लोकल लोगों को कैसे एम्पावर करते हैं, हम उन्हें क्या रोल देते हैं, हम उन्हें क्या इक्विपमेंट देते हैं, हम उन्हें क्या प्रोसेसेस देते हैं, किस तरीके से करते हैं। एक छोटा सा मैं आपको और बात बताना चाहूंगा। आज ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी जो है PIL की हियरिंग हुई है, और उसमें भी यही बात हुई है कि 2004 में कोई कमेटी वगैरह बन गई थी, 2004 के बाद वो कुछ बना ही नहीं उसके ऊपर। हमारे प्रदेश में 13,000 वन पंचायत है, तो वो 13,000 वन पंचायत क्या कर रही हैं? तो एनीवे कम्युनिटी का रोल है, क्लाइमेट चेंज का रोल है। और मैं आखिरी बात ये बोलूंगा, देखिए जहां तक मानव संसाधन की बात है, प्लानिंग की बात है, मैनेजमेंट की बात है, रिसोर्स एलोकेशन की बात है, बजटिंग की बात है, प्रचार की बात है, तो ये तमाम ऐसे हजारों देखिए छोटे बड़े मुद्दे हैं जिस पर काम करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, हम यही हम जानना चाहते हैं। जल रहे हैं जी, डॉक्टर अनूप नौटियाल जी, कोई बड़ा बात नहीं है कि ये सवाल जो है सारे के पहले के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो जाए जंगल जलने के मामले में। बिल्कुल 45-46 हजार हेक्टेयर उत्तराखंड के जंगल पिछले 30 वर्षों में जल चुके हैं। बहुत बड़ी संभावना है कि इस वर्ष जो है हम 50,000 का आंकड़ा जो है, प्रभु करे ऐसा ना हो, लेकिन जिस तरीके से जंगलों में आग लगी हुई है उसको देख करके और जिस किस्म का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, बिल्कुल देखिए होता ये है डॉक्टर अनूप नौटियाल जी, होता ये है कि जब भी उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी है या देश में किसी भी जंगल में जब आग लगती है, तो हमारे पास अभी भी वो संसाधन नहीं है उस आग पर काबू पाने के लिए, और हम प्रकृति के भरोसे ही रहते हैं, यानी कि बारिश के भरोसे। अभी भी उत्तराखंड में यही अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द से जल्द मानसून आने वाला है, बारिश होगी और इसके बाद ही आग बुझेगी। सवाल यह है कि हम 21वीं सदी में जीते हैं, आपने भी जिक्र किया पॉलिटिकल पार्टी है जी, डॉक्टर अनूप नौटियाल, तभी तो हमारा रिएक्शन होता है। बिल्कुल नहीं, आपने भी इस बात को लेकर आपने जिक्र किया है अभी कि हम 21वीं सदी में जीते हैं, हम इतने विकसित हैं कि हम मंगल तक की यात्रा कर चुके हैं, लेकिन क्या जंगल में आग बुझाने के लिए जो जरूरी संसाधन है, इक्विपमेंट है, क्या अभी तक हम उस पर रिसर्च नहीं कर पाए और हम इतना बड़ा नुकसान सह रहे हैं? मैं डॉक्टर देवेंद्र जी से जानना चाहूंगा ये। देखिए, पहली बात तो ये है कि जंगल की आग को लेकर के वन विभाग के द्वारा पहले तैयारियां की जाती हैं, इक्विपमेंट्स को भी ठीक किया जाता है, जो फायर लाइन है उनको भी साफ किया जाता है, आदि आदि जो व्यवस्थाएं वन विभाग की हैं उसको लोग ठीक करते हैं। मैं अनूप जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि इसमें कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। और उत्तराखंड के अंदर मेरी जहाँ तक जानकारी 11,000 के आसपास वन पंचायतें हैं, जिसमें से करीब 6-6,500 जो हैं वो गठित भी हैं। तो उन सबको भी हमको एक्टिवेट करने की आवश्यकता, और इस सरकार के द्वारा उनको एक्टिवेट पहले से किया भी गया है। अब केवल प्रश्न ये है कि आग लगती क्यों है। आग लगने के पीछे, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कशन में इस बात को लिया था कि कहीं लापरवाही हो जाती है, कुछ शरारती तत्व करते हैं, और कुछ जो है ये मौसम की मार की वजह से भी आग लग जाया करती है। और उसको बुझाने के जो तरीके हैं उसमें कुछ पारंपरिक है, कुछ नए उपकरण भी प्रयोग किए जाते हैं। तो इस सब चीजों को जोड़ करके जो है आग को बुझाने की कोशिशें की जाती हैं। वर्तमान में सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है, और जो हेलीकॉप्टर दो जो ऊपर से पानी को डालेंगे उससे निश्चित तौर पर जो नीचे एक नमी आती है, उसका जो ग्राउंड फोर्सेस होती हैं, जो ग्राउंड की हमारी टीम्स होती हैं, उसको आग बुझाते हुए वो आगे बढ़ती हैं। लेकिन बिंदु यही है, अगर कहीं आग लगी है तो उसकी जानकारी समय पर मिल जाए विभाग को और उसमें तत्काल कार्रवाई हो जाए। कुछ चीजें हैं जो कि हर दुर्घटना के बाद सीखने को प्राप्त होती हैं। तो निश्चित तौर पर अब जो आग लगी है और सरकार क्योंकि कुछ चीजों पर काम करती रही है, तो इसको भी लेकर के हम आगे चलेंगे, और बेहतर हो कि आग जो है वो कम से कम लगे, और लगे तो उस पर हम यथाशीघ्र जो है नियंत्रण भी कर सकें, क्योंकि बहुत बड़ी क्षति जो है वो पर्यावरण की भी होती है, प्रदेश की होती है, और कई प्रकार के नुकसान जो है वो हम लोगों को होते हैं। और केवल मानव क्षति भी होती है और पशु क्षति भी होती है, वनस्पति का नुकसान भी होता है। तो बहुआयामी क्षति को बचाने की निश्चित तौर पर चिंता सरकार की हमेशा से
सही है। अब इसमें आगे और अध्ययन करने के बाद जो है, जो विषय निकल करके आ रहे हैं, जी। सरकार पहले से लगी हुई है और आगे इसको और सतर्कता से भी लिया जाए। जी डॉक्टर अनूप नौटियाल जी, सवाल जी ये हाँ। है कि इस पर हम रिसर्च क्यों नहीं करते कि इस आग को कैसे काबू में पाया जाए। हमारी जो सरकार है, हम इतना विकसित हो रहे हैं, डेवलपमेंट की ओर जा रहे हैं, हम मंगल तक की यात्रा कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जंगलों की आग हम नहीं बुझा पा रहे हैं। मैं क्या आपके सवाल में क्या जवाब दूंगा? आपको पता ही है क्या सिस्टम है ना, लेथार्जी है, सिंपल है, सिस्टम की लेथार्जी है, इसके अलावा तो और कुछ है ही नहीं है जी भाई। ये देखिए, मैं इसमें आपको एक और उदाहरण देना चाहूंगा। आप जैसे आप मंगल का उदाहरण दे रहे हैं, मैं आपको एक ज्यादा प्रासंगिक उदाहरण में इसका कोरोना का देता हूँ। अब जैसे कोविड हमारे देश में आया तो कोविड सबके लिए नया था, पूरी दुनिया के लिए, देश के लिए, लेकिन देश ने उसमें बड़ा अच्छा काम किया, देश ने भी किया, प्रदेश ने भी किया, जी, और उसमें बहुत हद तक हम आगे भी बढ़ पाए। मैं कोविड का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो पहली बार ऐसा महासंकट है सबके सामने आया। अब इसकी तुलना आप जंगल की आग से करिए। जंगल की आग तो हर साल लगती है, कौन सा कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस थोड़ी है। तो अभी जो देवेंद्र भसीन सर ने कहा कि भाई वो जंगलात का जो विभाग है वो तैयारी करता है, वो करता है। अब ये तो कोई भी नहीं कहेगा कि भाई वो कुछ भी नहीं करते, तो कहना गलत होगा। लेकिन अगर आपको 100 काम करने, देखिए इसका आपको बड़ा ईमानदारी से जवाब देना पड़ेगा। मेरे पास इसका जवाब का उत्तर नहीं है, किसी के पास भी नहीं है, कि अगर वन विभाग को 100 काम करने थे तो 100 काम में से उसे 5 काम किए, 10 काम किए या 20 काम किए, उसको कितने नंबर मिल रहे हैं? ये तो कोई भी नहीं कहेगा कि तो इसमें वन विभाग ने कुछ भी नहीं किया। लेकिन अगर आप एक ओवरऑल पिक्चर देखते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। नेचुरली यार, सर इज अ वेरी रिस्पेक्टेबल पर्सन, देवेंद्र भसीन सर बड़े रिस्पेक्टेबल पर्सन। वो कोई कैसे बोल सकते हैं उससे एक डिवीजन पे बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट? बट द फैक्ट ऑफ द मैटर रिमेन्स दैट दिस इज अ मैसिव फेलियर। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और साझा करना चाहूंगा, फिर मैं थोड़ा एक विश्राम भी ले लूंगा। देखिए, मैं 5-6 महीने पहले जाता हूँ, पहली बार उत्तराखंड के इतिहास में हमारे सामने विंटर वाइल्ड फायर का फिनोमेना हुआ है। अक्टूबर के महीने से जंगलों में आग लगनी शुरू हो गई जी। ये उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार हुआ कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जंगलों में आग लगनी शुरू हो गई थी। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सभी को पता था, थोड़े बहुत जानकार लोग हैं, कि इस साल आग विकराल स्वरूप लेगी। सवाल ये होता है कि जो हमारा वन का महकमा है या जो हमारी सरकार है, उन्होंने क्या प्रोएक्टिव स्टेप्स लिए? इसका देखिए कोई आंसर नहीं है। हम इस बहस को अगले 4 घंटे भी कर सकते हैं, आप भी बोलते रहेंगे, मैं भी बोलता रहूंगा। देखिए आप भी, ये हर कोई चिंतित है, क्या उसका क्या उत्तम निकलने वाला है? बिल्कुल। देखिए सवाल ये है डॉक्टर अनूप नौटियाल जी, चिंता आप भी जता रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो डॉक्टर देवेंद्र जी हैं वो चिंतित नहीं है, सरकार भी चिंतित है, केंद्र भी चिंतित है, देश की हर एक जनता चिंतित है, क्योंकि पर्यावरण को लेकर बहुत बड़ा नुकसान है। पहाड़ों पर आग लगी है और इससे हमारा नुकसान है, प्रकृति को नुकसान है, वहाँ के लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आसपास के लोग बहुत हम सब परेशान तो हैं। चिंतित है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग, ये वन विभाग भी तो चिंतित दिखना चाहिए ना। जी, वन विभाग भाई, अगर वन विभाग, देखिए एक चीज है चिंता होना, और दूसरा है उस चिंता का कोई एक्शन में कन्वर्जन होना। जी, हमारे सामने एक बड़ा यह प्रश्न है ना, सवाल यह है कि वन विभाग, 100 नंबर का हमारा इम्तिहान है, बड़ी ईमानदारी से पूछा जाए, डी सर से पूछा जाए कि भाई 100 नंबर में सर कितने नंबर देंगे प्लानिंग के लिए और एक्शन के लिए वन विभाग? मेरी दृष्टि में तो वन विभाग फेल है। मेरे तो हिसाब से 50 नंबर भी नहीं आए, मैं तो 20 से 30 नंबर दूंगा। तो क्या ये तो देखिए, हमें बड़ी ईमानदारी से इस बात को मानना पड़ेगा कि 100 नंबर का इम्तिहान था, हमारे कितने नंबर आए? नहीं तो क्या है, हम तो शब्दों के जाल में ही फंस जाएंगे। हम इस बात को स्पष्टता से माने, और वन विभाग के ऊपर जो है, मेरे को लगता है सरकार को थोड़ा सा दबाव बनाना चाहिए कि भाई अब समय बिल्कुल सर के ऊपर पानी बीत चुका है, आप लोगों को 12 महीने काम करने की आवश्यकता है। अब आप लोगों को अपने जो है एकदम से जो भी आपको करना है, आप जमीनी स्तर पर एक प्लानिंग करके दिखाइए, आप कुछ एक्शन दिखाइए। बिल्कुल एक्शन, क्या एक्शन नहीं हो पा रहा है सही तरीके से डॉक्टर देवेंद्र? देखिए, ऐसा है कि जो बात सामने आ रही है कि कुछ चीजें जरूर कागजों पर होंगी और धरातल पर दिखाई नहीं दे रही होंगी, इस बात की संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते, जी, क्योंकि एक घटना हुई है, निश्चित तौर पर हुई है, और एक जवाबदेही भी तय होनी बहुत जरूरी है। और इसमें टालने से या केवल लिपापोती करने से भी, हम सरकार के नाते भी कह रहे हैं कि काम चलने वाला नहीं। इसी नाते से अब जो बात सामने आ रही है कि अब जो हालात हैं उसको ध्यान में रखते हुए, किन परिस्थितियों में जब आग लगनी शुरू हो गई थी तब क्या एक्शन नहीं हो पाया और आगे हमें क्या करना चाहिए, ये विषय बड़े महत्वपूर्ण है।
और मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कह सकता हूँ इस बात को कि इस बात पर अब पूरा जो कमी है उसको दूर करने की दिशा में राज्य सरकार भी पूरी तरह से गंभीर है और केंद्र भी गंभीर है। और ये आग का मसला हमें निश्चित तौर पर निपटाना पड़ेगा। कुछ चीजें नियंत्रण में नहीं भी होती, लेकिन न्यूनतम तो हम कर ही सकते हैं, इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो निश्चित तौर पर मैं इस बात से सहमत हूँ कि इसमें हमको बहुत गहराई से जाने की भी आवश्यकता होगी। लिपापोती से बात बनने वाली नहीं है और हमें उसकी गहराई में जाकर के तथ्यों का पता लगाना होगा, और अगर कहीं ढीला हवाली हुई है तो उसके बारे में भी जिम्मेदारी का तय होना जरूरी है। अब एक सवाल ये है कि ठीक है, सरकार की तरफ से प्रयास हो रहे हैं, हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं, टिहरी झील से भी पानी उठाया जा रहा है और कोशिश हो रही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके, क्योंकि आग फैलती जा रही है और मानसून का भी इंतजार किया जा रहा है। लेकिन वन मंत्री जी ने जो वहां पर एक अनोखा प्रयास किया है, जैसे कि आप कह रहे हैं, क्या ये क्षेत्रीय प्रयास है? डॉक्टर अनूप नौटियाल से हम जानना चाहेंगे, क्या ये भी हर एक आदमी को प्रयास करके आग पर काबू पाने का तरीका है? क्योंकि बहुत पहले एक उत्तराखंड के बहुत ही बड़े जो मंत्री ने ये बात कही थी कि इस आग को तब काबू पाया जा सकता है जब स्थानीय तरीका अपनाया जाए। क्या यही वो स्थानीय तरीका है? देखिए, ताली दो हाथ से बजती है। अगर हमें ताली, जैसा मैंने कहा, ताली दो हाथ से बजती है। ताली तब बजती है जब दो लोग एक ईमानदारी के साथ में आगे बढ़ते हैं जी। बात जो है वापस कम्युनिटी और जन समुदाय के ऊपर आती है। यह बात स्वीकार्य है कि उत्तराखंड के जंगल, कहीं के भी जंगल या कहीं भी कोई अभियान हो, कोई भी मिशन हो, चाहे वो स्वच्छता का अभियान है, चाहे वो प्लास्टिक का अभियान है, चाहे कोविड का अभियान है, अभी हम जंगलों को बचाने की बात कर रहे हैं, वो जन भागीदारी के बिना संभव कुछ भी नहीं है जी। लेकिन कम से कम उस जन को जोड़ने के लिए पहले जो ईमानदार प्रयास है, जो सच्चाई है, वो वन विभाग और सरकार की तरफ से आनी पड़ेगी। सतही स्तर पर अगर हम फॉर्मेलिटी के तौर पर बात करेंगे और काम करेंगे, हमारे कामों में वो सीरियसनेस नहीं झलकेगी। निरंतरता बड़ी जरूरी है। हो सकता है कि इसमें हमारे को बहुत सारे पॉलिसी इश्यूज को भी देखना पड़े, कहीं कोई पॉलिसी है हमें उससे बदलाव करना पड़े। जो लोगों के हक हकूक इतने वर्षों में खत्म हो गए हैं, हमें उन्हें क्रॉस एग्जामिन करना पड़े, हमें अपने वन पंचायतों को फिर से एम्पावर करना पड़े। तो ऐसे बहुत सारे एक्शन आइटम्स हैं जिस पर काम करने की आवश्यकता है और बहुत ही गंभीरता पूर्वक करने की जरूरत है, क्योंकि देखिए ये हर साल का मामला है। ये ऐसा नहीं है कि पहली बार उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी है। ये हर साल हमारे पास आंकड़े हैं कि 2020 और 21 की अगर बात कर लीजिए तो 900 से ज़्यादा घटनाएं घटी हैं आग लगने की और लगभग 32 से 33 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ऐसे में ये बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर कोई मुकम्मल व्यवस्था करे, मजबूती के साथ आग पर काबू पाने के लिए अच्छे से प्रयास करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, डॉक्टर अनूप नौटियाल और डॉक्टर देवेंद्र भसीन साहब। तो हम उम्मीद ही कर सकते हैं फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।